हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस परिवार में बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जो है मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और जो हमारी जो है एक्सरसाइज थी 9.1 जो है उसके 4 क्वेश्चन हम लोग लगा लिए थे। अब उसी क्रम में क्या करेंगे, हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे आगे के क्वेश्चन हमारे किस प्रकार हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पहली लाइन। तो हमने माना कि चलिए ये हमारा भूमि है, ये हमारा क्या है बच्चों, भूमि है। और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, कोई पतंग उड़ रही है। तो हमने जो है ये मान लिया ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है। 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर कोई पतंग जो है उड़ रही है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए और बी। तो हमारी पतंग जो है बिंदु बी पे क्या है, उड़ रही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, अगली लाइन कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि हमने क्या किया कि यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु को हमने P माना, और इस बिंदु से जिस पतंग में जो डोर लगी थी उसको अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है आगे, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ से ये जो हमारी डोरी गई है इसका झुकाव जो भूमि के साथ है ये 60 डिग्री हो रहा है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई बताइए। ठीक है, और ये मानना है कि डोरी की एकदम तनी हुई है, उसमें कोई ढील नहीं है। तो यहाँ पे ये जो डोरी की लंबाई है यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें जो है हम लोग लिखेंगे बच्चों, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई स्मॉल एल है, स्मॉल एल है। फिर यहाँ पे लिखेंगे पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई बिंदु बी पर है, बिंदु बी पर है, तथा पतंग की डोर को बिंदु P पर बांध दिया गया है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए बच्चों, जैसा कि प्रश्न कहाँ होता है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, ये करना बेहद जरूरी होता है। एक हिसाब से ये इसका एक्सप्लेनेशन होता है कि जैसा कि हमने फिगर ड्रा किया उसमें जो जो चीजें हम लोगों ने दर्शाया उसको मान लिया। हम लोगों ने क्या किया, पतंग की डोर को क्या माना है, ये लंबाई हमारी क्या है, एल है, जो कि हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है और ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हमने क्या बताया समकोण त्रिभुज में कि वो कर्ण होता है, और ये जो एंगल होता है एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो
तो हमारा जो अब एक रिलेशनशिप हमको चाहिए वो लंब में और कर्ण के रूप में चाहिए, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का रिलेशनशिप होता है। आप चाहे साइन थीटा ले लीजिए चाहे कोसेक थीटा ले लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आगे देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार चित्र से त्रिभुज PAB में हम लोगों ने अप्लाई किया साइन 60 डिग्री बराबर। तो बच्चों यहाँ से देखिए साइन 60 डिग्री जब लगाएंगे तो लंब यहाँ पे क्या है AB है और यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है PB है। अब आप बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हमने यहाँ से लिखा √3/2, ठीक है। AB का मान दे रखा है 60 मीटर और यहाँ पे देखिए PB का मान क्या है, हम लोगों ने L मान लिया है। तो यहाँ से देखिए बच्चों यहाँ पे अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है ऐसे ऐसे तिरछा गुणा होता है, ठीक है। जब ये ऐसे ऐसे तिरछा गुणा होगा तो ये हो जाएगा √3L बराबर ये हो जाएगा 2 × 60, ठीक है। तो L बराबर बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। ये चीज इधर इनटू में है, इक्वल के इधर आएगा, ये अपॉन में हो जाएगा। अब इस चीज को हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए क्या किया, देखिए एक मेथड तो ये है कि हम 120 को 40 × 3 कर दें, मतलब 4 × 12 मतलब 40 × 3 का 120, फिर 3 को √3 × √3 कर दें। दूसरा मेथड क्या है, हम इसी को L को जो है यहाँ से नीचे से √3 रिमूव करने के लिए इसका परिमेयीकरण कर दिए। तो यहाँ पे देखिए √3 यहाँ पे हो गया, √3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए L बराबर बच्चों आ जाएगा 120 √3। अब नीचे क्या होगा, √3 का √3 में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए L का जो मान आ जाएगा 3 से आप क्या है 120 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 √3 मीटर। ये बच्चों हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे अतः पतंग की डोर की लंबाई 40 √3 मीटर होगी, ठीक है। एकदम एक्यूरेटली क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन आप ऐसे लगाते हैं तो आपके एकदम क्या होंगे, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारी जो प्रश्नावली है 9.1 NCERT की बुक, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम उसी प्रकार क्या करेंगे, फिगर को बनाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है। हमने यहाँ पे बच्चों क्या किया, एक लड़का बनाया 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है। मान लीजिए लड़का क्या है, AB है, इसको हमने AB नाम दे दिया। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, ठीक है। मान लीजिए किधर क्या है हमारा,
कोई यहाँ भवन बना हुआ है, ये जो भवन है ये भवन क्या है 30 मीटर ऊंचा भवन, 30 मीटर ऊंचा भवन है। आगे देखिए क्या कह रहा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, ये लड़का है, ये भवन है, ये यहां से क्या है कुछ दूरी पर खड़ा है। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। बच्चों क्या है, अगर लड़का यहाँ है, अगर ऐसे लड़का खड़ा है, आंख हमारी ऊपर होती है, नीचे तो होती नहीं है ना, तो लड़के की आंख मान लीजिए क्या है यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर ही होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है तब लड़के की आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जा रहा है। अब ये लड़का यहाँ से चलकर मान लीजिए कुछ दूरी इधर पे आ गया, ठीक है, ये लड़का जो है अब यहाँ पे आ जाता है। अभी ये भवन के जो शिखर का उन्नयन कोण था ये इसकी आंख से 30 डिग्री बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था बच्चों। अब जब लड़का यहाँ से यहाँ पे चला आया, ठीक है, कहने का मतलब ये लड़का अब यहाँ पे आ गया है बी डैश ए डैश, तो यहाँ से जो इसकी आंख से जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये लड़का यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ से उन्नयन कोण इसका जो है शिखर का कितना हो गया है बच्चों 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, इतना जो है क्वेश्चन कह रहा है। आगे फिर क्या कह रहा है, 60 डिग्री हो जाए तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। भाई लड़का यहाँ पर था, यहाँ से चलकर यहाँ पर आया है, तो ये जो दूरी है यही दूरी हमको बतानी है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे, और ये कुछ बिंदु है इसको आप मान लीजिए। इसको देखिए हमने ए बी इधर मान लिया है, इसको हमने मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे, माना लड़का भवन की ओर x मीटर गया है तथा अब वह भवन से y मीटर दूर है। कहने का मतलब बच्चों ये जो दूरी हमको निकालनी है, हमने इस दूरी को क्या मान लिया, x मान लिया है, ये वाली दूरी x। अब मान लीजिए कि यहाँ से भवन की दूरी क्या बची है, y बची है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है पी क्यू बी डैश और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है पी क्यू बी। ठीक है, अगर बच्चों ये लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है, तो यहाँ से अगर हम क्यू आर की लंबाई की बात करें तो क्यू आर की जो लंबाई होगी ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। ठीक है, बाकी अभी इसको हम कुछ नहीं मान रहे हैं। अब हम लोग अब सीधा आप यहाँ पे लिखिए, प्रश्नानुसार चित्र बनाकर अब देखिए आप सीधा अप्लाई करिए, त्रिभुज पी क्यू बी डैश। ठीक है, पी क्यू बी डैश में जब बच्चों हम त्रिभुज पी क्यू बी डैश में जब अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए बच्चों ये एक बात बताइए, अगर ये टोटल भवन हमारा 30 मीटर था, ये 1.5 मीटर है, तो पी क्यू की लंबाई तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से किए, अगर ये वाली लंबाई भाई 30 में से 1 घटा दो 29 और आधा और घटा दो, कितना हो जाएगा 28, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी 28.5 आएगी, 28.5। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू बी डैश में हम लोग अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री। हमने अप्लाई किया tan 60 डिग्री बराबर, जब tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी डैश क्यू। ठीक है, तो
तो अब बच्चों tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। हमने यहाँ पे √3 कर दिया, ठीक है। PQ का मान कितना निकल के आया, 28.5 मीटर निकल कर आया है। तो इसको हमने क्या कर दिया, 28.5 मीटर कर दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, BQ अगर ये y है तो ये वाला भी मान क्या होगा, y ही होगा। यहाँ पे हमने इसको रख दिया y, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, y बराबर जो मान आएगा हमारा, y बराबर मान अब आ जाएगा 28.5 और यहाँ पे √3, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख दीजिएगा, चूंकि PQ बराबर PR माइनस QR, तो यहाँ से PR का मान टोटल 30 था और यहाँ से 1.5 हटा दिया, तो ये 1.5 हटाया तो ये आ गया 28.5, ठीक है। इसके बाद इसको जो है आप समीकरण 1 बना दो। अब हम अप्लाई करेंगे त्रिभुज PQB में। अब बच्चों ये त्रिभुज PQB जो है, हम लोग इसमें अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा PQ, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा BQ। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3। और यहाँ से देखिए PQ का मान है 28.5 है। और BQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BQ को हम लोग लिख सकते हैं BB डैश प्लस यहाँ से हो जाएगा बच्चों B डैश Q, ठीक है। तो यहाँ से 1/√3 बराबर, अगर थोड़ा सा यहीं पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ऐसे तिरछा गुणा होगा तो यहाँ से हो जाएगा BB डैश प्लस B डैश Q, ठीक है। और ये हो जाएगा √3 इंटू 28.5। तो यहाँ से BB डैश का मान हम लोगों ने x माना है और B डैश Q का मान क्या माना है, y माना है। ये है √3 इंटू 28.5। तो यहाँ से बच्चों देखिए हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 28.5, ठीक है। और यहाँ से माइनस y, तो x बराबर बच्चों देखिए √3 28.5 माइनस y का मान बच्चों यहाँ से अगर हम लोग रख दें तो यहाँ से आ जाएगा 28.5 और यहाँ पे आ जाएगा √3, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इतना आप लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा y का मान आपने समीकरण 1 से रखा है, ठीक है। तो अब 28.5 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो आप यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन को आप समझिए। 28.5 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा बच्चों √3 माइनस, ठीक है, 1/√3। तो यहाँ से बच्चों देखिए हम लोग जो है x का मान अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा √3 का, जब √3 में गुणा होगा ये मान कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये आएगा 28.5 इंटू ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बच्चों थोड़ा सा आप इधर समझ लीजिए कैलकुलेशन, चलिए यहीं समझा दे रहा हूँ आगे करके। अब x बराबर मान जो आएगा बच्चों 28.5 में जब 2 का आप गुणा करेंगे, 28.5 क्या होता है, अगर हम 29 दूना करें तो 29 दूना क्या होता है, 58 होता है, 28 दूना 56 होता है भाई, 0.5 ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा हमारा 57 आएगा, कितना आएगा 57 आएगा भाई, ये हो जाएगा 57/√3, ठीक है। अब बच्चों हम लोग जानते हैं 57 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 19 इंटू 3/√3। तो यहाँ से देखिए बच्चों x का मान कितना आ जाएगा, 1 3 से 1 3 हटा दो तो ये हो जाएगा, यह परिमेयीकरण वाला मेथड लगा देना, वहां से भी वो चीजें आ जाएगी। तो ये मान आ जाएगा आपका 19/√3,
ठीक है, ये हमारा हो गया मीटर, यही हमारा हो गया आंसर। और यहाँ से आप यहीं पे लिख दीजिएगा, अतः लड़का जो है 19.3 मीटर भवन की ओर जाएगा। ठीक है, मैं एक बार पुनः हट जा रहा हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को आप एक अच्छी बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिगर जनरेट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक धरातल बना लिया। ये चलिए मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, धरातल हो गया। ठीक है, अब धरातल जब जनरेट कर लिया है तो यहां देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। तो भूमि पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, और इसके बाद जो है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसको हमने नाम दे दिया 20 मीटर ऊंचा भवन, ऊंचा भवन। आगे क्या कह रहा है कि जो भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। बच्चों ये संचार मीनार वही होता है जो लोग अपने बिल्डिंगों पे क्या करते हैं, टावर लगवाते हैं। ठीक है, जो हमारा जो है मोबाइल के टावर वगैरह होते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये टावर है। ठीक है, और यहाँ से अब ये जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है, इस बिंदु से क्वेश्चन आगे देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, तल भाई ये हुआ इसका, शिखर इसका ये हुआ। ठीक है, कह रहा तल और शिखर के उन्नयन कोण क्या है, 45 डिग्री 60 डिग्री। ये वाला तल से जो बन रहा है ये 45 डिग्री है, और शिखर से जो बन रहा है ये कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा फिगर जनरेट हो गया। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप नामकरण कर दीजिए बिंदुओं के A B C, हमने क्या किया, नामकरण कर दिया। यहाँ थ्योरी लिखिए, थोड़ा सा लिख दीजिए, माना 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगे, ठीक है, लगे संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है, स्मॉल एच मीटर है, तथा बिंदु P से, ये बच्चों बिंदु हमारा P है, बिंदु P से मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री हैं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार चित्र बनाकर, प्रश्नानुसार चित्र बनाकर, प्रश्नानुसार चित्र बनाकर अब इधर आ जाइए। हमारे देखिए दो समकोण त्रिभुज यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज क्या है, PAB है, और दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, PAC है। ठीक है,
अभी हम लोग लगाएंगे, अप्लाई करेंगे त्रिभुज PAB में। जब यहाँ PAB में tan 45 लगाएंगे बच्चों, tan 45 डिग्री बराबर ये हो जाएगा AB अपॉन PA। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान 20 दिया है, ये PA का मान हमें नहीं पता है, तो यहाँ से जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PA बराबर क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज PAC में। अब बच्चों यहाँ PAC में कितना है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा AC अपॉन PA। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है बच्चों, और AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC, और यहाँ से PA का मान क्या है, ऊपर से देखिए 20 आया हुआ है, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर AB का मान कितना है बच्चों, 20 है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस जो है BC का मान कितना है, H हम लोगों ने माना है, तो यहाँ से H बराबर देखिए 20 √3। ये चीज हमारी जो है इधर से उधर जा रही है। ठीक है, तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से H बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 20। तो यहाँ से जब हम 20 कॉमन ले लेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ पे 20 है, ये 20 होगा, ये 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1, यही हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर होगी। ये लाइन आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हुआ बच्चों, सॉल्व हो गया। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा सा लेंदी होते हैं, समझाने के पर्पज से थोड़ा सा ये और लेंदी हो जाते हैं, और काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, इसलिए हम एक बार में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। ठीक है, और हमारे साथ यूं ही बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।